हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखोगे आप 11.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन लास्ट होने वाला है इस एक्सरसाइज का, क्या इस चैप्टर का ही। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमने कुछ स्टेटमेंट दी गई है, ध्यान से सुनना। अभी क्वेश्चन रीड कर देंगे वन बाय वन। स्टेटमेंट दी गई है, इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। कुछ भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 करके आया है। अगर अब इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप क्वेश्चन नंबर 3 जरूर देख पाए। मैंने इसमें आपके लिए एफ तक नोट करा है, बट एफ के भी आगे, एफ के बाद हमारा GHI जे तक है। 3 या 4 पार्ट हमारे छूट रखे, बट अगर आपको ये समझ में आ जाते हैं तो आगे के पार्ट आप खुद भी कर सकते हो। देखो ध्यान से देखना, इतने में लाइन खींच देंगे हम सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन के लिए बहुत कम स्पेस। एक्सप्रेस द अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो भी नीचे अपियर हो रही है फॉलोइंग स्टेटमेंट, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। क्या लिखा है? द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द मून, मून एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। कितना? 384,000,000 मीटर, इतना डिस्टेंस हमारा अर्थ एंड मून के बीच में। पहला पार्ट जब हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, देखो ध्यान से देखना। 384, सबसे तो पहले 384 लिखेंगे, मल्टी 384 जैसे कि दे रखा है 384, पहला पार्ट 384 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1 के पीछे कितनी जीरो आएगी, जितनी वहां है, तो 6 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6। तो आंसर इसका देखो क्या हो जाएगा। अब मेन बात ये भी है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म एक डिजिट दिखाते हैं सिर्फ पॉइंट के पहले की, तो यहाँ 3 हो रही है, पॉइंट हम यहाँ समझेंगे, तो 3 पॉइंट क्या लगाएंगे 84, तो हम 1 के पीछे 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं, और 6 जीरो तो चल ही रही थी हमारी। समझ रहे होंगे, बिल्कुल जस्ट क्वेश्चन अभी कर का है इसी टाइप के स्टैंडर्ड फॉर्म में। 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो इसका मतलब 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर हमारा इसका आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में। वीडियो को पॉज करके नोट करें। नेक्स्ट पार्ट बी कर देते हैं हम आपके लिए। यहाँ बी पार्ट देखो कैसे है, क्या लिखा है? स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड दे रखी है मीटर पर सेकंड में, तो 3 मल्टीप्लाई कितनी जीरो 1 के पीछे 2 8 दिख रही है, क्लियर दिख रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब आंसर 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूर दिखाना ताकि यूनिट है, यहाँ मीटर। सिंपल से है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। जिनके पीछे जीरो रहती है वो तो डायरेक्ट हो जाता है, बट जीरो से पहले भी डिजिट कुछ रहती है 3 4 5 6 इस टाइप की, जैसे कि यहाँ थी, तो उन्हें पॉइंट में दिखाना रहता है। तो जैसे कि दिखाया, जितना पॉइंट हमारे लेफ्ट साइड को बढ़ेगी उतने जीरो और हमारे बढ़ जाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो बाकी वीडियो पॉज करके दोनों पार्ट नोट करें, सी कराते हैं। आगे के पार्ट भी बिल्कुल ऐसी है, हमने 3 या 4 पार्ट नहीं लिखे, बट आप इनको समझो। इनको समझने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लो। 3 कर लोगे तो ये बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। तो देखो सी पार्ट, प्रीवियस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम चीज थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनाया था हमने। कुछ सिचुएशन को वहां यहाँ स्टेटमेंट दे रखे, वहां डायरेक्ट नंबर दे रखे थे। डायमीटर ऑफ अर्थ, सी पार्ट हमारा। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है? 1 2 7 1 2 7 5 6। 1 के पीछे देखो 3 जीरो, तो 3 जीरो लगा देंगे। अब आया इसमें खेल किसका? पॉइंट का। जैसे कि मैंने बोला था जीरो ही नहीं है, नंबर भी चल रहे हैं उससे पहले, तो 1 2 3 4 पॉइंट आगे आएगी, तो 1.2756, तो मल्टीप्लाई 4 जीरो यहाँ और मल्टीप्लाई 3 जीरो तो चल ही रही थी हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आंसर 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा? 7। 4 और 3 7 प्लस हो जाते हैं जब बेस सेम होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू लो एक्सपोनेंट एंड पावर के। नेक्स्ट हमारा डी पार्ट। स्पीड में हम इसलिए कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसकी तरह कराया स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, बाकी ये तो बहुत इजी है। अब सन का दे रखा, इसकी यूनिट दिखा देंगे। यूनिट क्या आती है इसकी? मीटर में थी। क्या दे रखा है? डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ डायमीटर था इतना मीटर, मतलब इतना डायमीटर है हमारे अर्थ का। आगे आता है डायमीटर ऑफ सन। डायमीटर ऑफ सन कितना है हमारा? तो 1 4 मल्टीप्लाई कितनी जीरो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो अब पॉइंट हमें एक डिजिट दिखानी, पॉइंट से पहले यहाँ 2 हो रही है, तो 1.4, तो कितना? एक जीरो बढ़ेगी, और 8 तो हमारी शायद चली रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 6 8, तो 1.4 मल्टीप्लाई कितना हो जाए 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, तो 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, कितना मीटर है? ये भी आंसर में यूनिट दिखा देंगे मीटर में। 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर
9 मीटर हमारा सन का डायमीटर है, बहुत बड़ा है सन। आगे आ जाता है हमारा, देखते हैं हमारा पार्ट ई, सी और डी हो गए ई पार्ट। आप वीडियो पॉज करके नोट करते चले। ई पार्ट हमारा ई और एफ कर देते हैं, फिर आपके डायरेक्ट हमारा इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे, फिर नया चैप्टर लाएंगे आपके लिए जो भी इसके बाद होगा। तो हमारा ई पार्ट देखो, ई पार्ट क्या है, इन अ गैलेक्सी देयर आर ऑन अ एवरेज स्टार्स, मतलब इतने स्टार्स हमारे गैलेक्सी में है ऑन एवरेज। तो हमारा कितना है, 1 मल्टीप्लाई कितनी 0, 2 3 3 6 9 11, तो 11 0 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो फाइनल आंसर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारा 11 स्टार्स। हमारी इतने स्टार्स गैलेक्सी में है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, ऑलमोस्ट ऑन एवरेज बोला है, ऑन एवरेज ना कि कंफर्म। एफ पार्ट, बहुत चीजें ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी को बोला इतने स्टार से, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 स्टार है हमारे यूनिवर्स में। आगे आता है द यूनिवर्स इज द एस्टिमेटेड टू बी अबाउट ईयर्स ओल्ड, मतलब कितना पुराना है यूनिवर्स हमारा, 12 और कितने जीरो पीछे 3 3 9, 12 के पीछे 9 0, 12 मल्टीप्लाई 1 के पीछे 9, 4 5 6 7 8 9। अब ये तो हमने कर दिया, बट 2 डिजिट चल रही है, हमें तो एक छोड़नी रहती है, तो इसका मतलब 1.2 करेंगे और एक 0 और बढ़ाएंगे मल्टीप्लाई, और ये 9 तो चल ही रही है, 4 5 6 7 8 9। तो फाइनल आंसर 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, कितना हमारा ईयर्स ओल्ड, इतना पुराना हमारा यूनिवर्स है, ईयर्स ओल्ड। सिंपल सा केस। बाकी आगे के क्वेश्चन भी ऐसे ही, बाकी आप वीडियो पॉज करके इनको नोट करें, अगर ये समझ में आ गए तो आपके आगे के पार्ट भी बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो देखो चैप्टर हमारे क्लोज हो गया है इस क्वेश्चन के साथ। हमारी इसमें 3 एक्सरसाइज थी, इसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी है, मेन चीजें एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, 2 फॉर्म सीखी हमने। अगर नंबर को हमने एक्सपेंड करना है, कोई बड़ा नंबर है उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे पावर की फॉर्म में, अगर वो पावर की फॉर्म में है तो इसको स्टैंडर्ड मतलब नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन आया था। थर्ड हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को लेकर आया, फोर्थ भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म को। और 11.2 में हमने पावर एंड एक्सपोनेंट के फॉर्मूले यूज करें, और उसमें हमने जो फर्स्ट पार्ट में करा था, हमने डिफरेंट टाइप की सिचुएशन करी, हमने पावर को कैसे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल को कैसे लिखते हैं, उसमें हमने डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स। मतलब इस चैप्टर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया नंबरों के बारे में, नंबरों की कैलकुलेशन हम कैसे करें, कुछ रूल के थ्रू, कुछ कैलकुलेशन के थ्रू। बाकी वीडियो तो हो जाती है हमारी क्लोज इसी क्वेश्चन के साथ। बहुत जल्द मिलेंगे नए चैप्टर में। धन्यवाद।